गांव की किंवदंती गहरी रात का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठे उस पुराने किस्से को सुना रहे थे, जिसे सुनकर नए लोग हमेशा सिहर उठते थे। वे एक पुराने पेड़ की किंवदंती बता रहे थे, जो गांव के बाहर जय जंगल के बीचों बीच था। लोग कहते हैं कि वह पेड़ शापित था और उस पर एक यक्षिणी का साया था। जो कोई भी उस पेड़ के पास गया वो वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उसे मौत का पेड़ कहते थे। उस औरत का दिल टूट गया था, एक बूढ़ा कहता है। उसे प्रेम में धोखा मिला और उसने उस पेड़ को अपना बसेरा बना लिया। अब वह हर उस इंसान की जान ले लेती है जो उसके पेड़ के पास जाता है। गांव के लड़के लड़कियां यह कहानी सुनकर डर जाते, लेकिन उन्हें उस रहस्यमयी पेड़ के बारे में जानने की उत्सुकता भी थी। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब राजन गांव आता है। राजन एक साधारण युवक अपने छोटे भाई दीपक को ढूंढने आया है। दीपक कुछ समय पहले उसी गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए आया था, लेकिन एक हफ्ते से उसका कोई पता नहीं था। राजन ने अपने भाई का बहुत इंतजार किया, लेकिन अब उसकी चिंता बढ़ने लगी थी। गांव के लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि आखिरी बार दीपक को उस जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था, जिसे लोग यक्षिणी का जंगल कहते हैं। लोग उसे वहां जाने से मना करते हैं, कहते हैं कि वहां एक बुरी आत्मा का साया है, जो गया वह लौटा नहीं। लेकिन राजन अपने भाई की तलाश में हर खतरा उठाने के लिए तैयार था। राजन का दोस्त जो उसके साथ आया था, उसे भी गांव वालों की बातें सुनकर डर लगने लगता है। लेकिन राजन को अपने भाई की चिंता थी और वह हर हाल में उसे ढूंढना चाहता था। राजन और करण जैसे ही उस जंगल की ओर बढ़ते हैं, उन्हें अजीब अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। रात के अंधेरे में पेड़ों के पीछे परछाइयां दिखती है, कभी ठंडी हवा का झोंका तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाजें। एक रात राजन को सपना आता है। सपने में वह देखता है कि एक सुंदर लेकिन उदास औरत उसे अपनी तरफ बुला रही है। उसके लंबे बाल और गहरे काजल से सजी बड़ी आंखें मानो उसकी आत्मा में छेद कर रही हों। वह कहती है, मुझे मुक्ति चाहिए, क्या तुम मुझे इससे मुक्त करोगे? राजन सपने में ही उससे वादा कर देता है। यक्षिणी के श्राप का अगले दिन वे एक बूढ़े साधु से मिलते हैं। साधु उन्हें यक्षिणी की कहानी बताता है। वह कहता है वह यक्षिणी एक साधारण स्त्री थी। उसने प्रेम किया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को इस पेड़ से बांध दिया गया ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। अब वह श्रापित है और हर उस इंसान को मार देती है जो उसके पेड़ के पास आता है, लेकिन उसे मुक्त किया जा सकता है यदि कोई उसे सच्चे मन से कोई अर्पण दे। राजन की आंखों में एक चमक आती है। उसे यकीन होता है कि अपने भाई को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। राजन और करण पेड़ के पास पहुंचते हैं और उसे संबोधित कर कहते हैं, तुम जी हो, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। तभी पेड़ के चारों ओर एक अजीबोगरीब ऊर्जा फैल जाती है और एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को अपने स्थान पर जमा देता है। तभी एक हल्की परछाई उभरने लगती है और कुछ ही क्षणों में एक खूबसूरत लेकिन भयावह यक्षिणी प्रकट होती है। उसकी आंखें गहरे दुख और क्रोध से भरी होती हैं। वह राजन से कहती है, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? राजन बहादुरी से जवाब देता है, मैं अपने भाई के लिए यहां हूं और अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। यक्षिणी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द और छल है। वह राजन को एक चुनौती देती है और कहती है कि अगर वह अपनी जान की बाजी लगाकर उसे मुक्त कर सके, तभी वह उसके भाई को छोड़ेगी। जब राजन को कोई और उपाय नहीं सूझता, तो वह अपनी मां द्वारा गया एक पवित्र ताबीज, जो उसके परिवार की धरोहर है, यक्षिणी के सामने अर्पित करता है। राजन कहता है, यह मेरे परिवार का सबसे अनमोल तोहफा है, इसे मैं तुम्हें अर्पित करता हूं ताकि तुम्हें शांति मिले। यक्षिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आत्मा राजन के सच्चे त्याग से प्रभावित होती है। वह कहती है, तुमने मुझे वो दिया जो मुझे वर्षों से नहीं मिला था, सच्ची श्रद्धा और त्याग। तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, अब मैं मुक्त हूं। एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और यक्षिणी हवा में घुलकर गायब हो जाती है। कुछ ही पलों में राजन अपने बेहोश भाई दीपक को पेड़ के पास पाता है। राजन और करण दीपक को लेकर गांव वापस लौटते हैं। गांव में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे किसी पुराने दुख का अंत हो गया हो। यक्षिणी की आत्मा को शांति मिल गई थी। राजन और करण अब गांव में हीरो की तरह माने जाते हैं,
लेकिन उनके लिए यह अनुभव एक ऐसी याद बन गया था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप कितने बहादुर हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको और भी गहरे और खौफनाक रहस्यों से रूबरू कराएंगे।